सुपर हेल्दी, टेस्टी, यम्मी दाल माश के वो सीक्रेट मसाले मैं आपसे शेयर करूँगी जो रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं। अब आपकी भी बिल्कुल दाल माश रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, दाल माश बनाने के लिए 1 कप ऑयल लिया और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज़। प्याज़ को हमने यहाँ तक फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। जब प्याज़ का कलर जो है वो गोल्डन हो जाएगा तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले शामिल किया इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च और 1 चम्मच से थोड़ी कम 3 क्वार्टर हमने इसमें शामिल की है हल्दी, ठीक है? और अच्छे तरीके से हमने इसको हिला लेना है ताकि मसाले जले ना। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ से थोड़ा कम नमक और ये नमक मैं इसलिए थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ, ये मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताऊँगी कि क्यों कम यूज़ किया है। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटर। टमाटर आप काट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है कि आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना के शामिल करें, इससे बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। जी, अब बारी आ गई है वो 2 सीक्रेट चीज़ें जिससे दाल जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी, ढाबा स्टाइल दाल बनेगी, वो है चिकन मसाला। जी, चिकन पाउडर हमने 1 चम्मच यूज़ किया है जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है, वैसे तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, अगर नहीं है तो ऑप्शनल ये चिकन क्यूब जी, चिकन स्टॉक हम इसमें शामिल करेंगे, जिससे दाल माश जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कि आप चिकन और मटन को भूल जाएँगे। जब मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, तो हम इसमें शामिल करेंगे दाल और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस करना है, ठीक है? और ये देखें हम मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है और घी छोड़ दिया है और यहाँ मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले दाल माश भिगो दी थी और 1-2 दफ़ा पानी रिमूव करने के बाद जब दाल जिस पानी में भिगोई है वो आपने रिमूव नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, आपने वही पानी और दाल मसाले में शामिल करनी है। क्योंकि जिस पानी में हमने दाल भिगोई थी उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन है वो आपने नहीं वेस्ट करना, उसी पानी को आपने दाल में शामिल कर देना है। यहाँ मैं तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी थोड़ा शामिल कर दिया है ताकि दाल अच्छे तरीके से गल जाए और यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे दाल को पकने देंगे। चलें जी मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी, ये देखिए 10 मिनट गुज़र चुके हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम चेक करेंगे कि हमारी दाल गली है या नहीं। तो ये देखें जी, हमारी दाल माशाल्लाह से गल चुकी है। हाँ जी, ये दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अब जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो यानी दम वाला कर दिया है और इसके अंदर शामिल करूँगी 4 अदद सब्ज़ मिर्च, 2 सुरख मिर्च पड़ी हुई थी वो भी मैंने शामिल की और फ्रेश ताज़ा धनिया काट के वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाला यूज़ नहीं करना और ढक्कन दे देंगे और फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देंगे ताकि दाल जो है वो अच्छे तरीके से अपना घी छोड़ दे और अगर आपको अचारी चना दाल की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी हमारा बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल दाल माश बिल्कुल रेडी है और आप इसे चपाती और चावल के साथ खाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, मैंने यहाँ पर स्किप नहीं किया। जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और बेल नोटिफ़िकेशन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। स्टे विद अस।